मैम मैंने ओपन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी मैं आप लोगों को म्यूट की हूँ क्योंकि आप लोग बैक साइड से काफी ज्यादा आवाज आ रही है, इसलिए मैं आप लोगों को अभी म्यूट कर दी। हाँ, गुड मॉर्निंग। कर सकते हो, बोलिए क्या बोल रहे हैं। बोलो बेटा, क्या बोल रहे थे। कोई बच्चा बोल रहा था, बोलो। बोल सकते हो आप। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे, कौन बोल रहा था, बोलो। मेरी आवाज क्लियर है सबको। मेरी आवाज क्लियर है सबको। यस मैम। ओके, कोई बच्चा अभी कुछ बोल रहा था, बोलो। यस मैम। किसी को कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 पेज नंबर 65 तक कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग पेज नंबर पेज नंबर 66 तक कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग पेज नंबर 67 से स्टार्ट करेंगे। सारे बच्चे बुक का पेज नंबर 67 निकालिए। कहाँ है तुम्हारा फर्स्ट क्लास है आज आपका। तीन आपको पता था। तीन लिख लोगे, ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास से आपको। चलिए यहाँ हम लोग पेज नंबर 67 में देखते हैं। अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड। देखिए यहाँ तीन वेरियस ऑप्शन दिया हुआ था। देयर आर वेरियस ऑप्शन थ्री देयर आर वेरियस ऑप्शन अवेलेबल इन स्लाइड ट्रांजिशन। दीज आर फर्स्ट है अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड्स, सेकंड है मॉडिफाइड ट्रांजिशन और थर्ड है एडवांस स्लाइड। अब अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड्स ये हम लोग देखते हैं। दिस ऑप्शन अलाउ अस टू सेलेक्ट एनी ऑफ द स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट like wipe up, wipe down, wipe left to the selected slide। यानी अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड का मतलब हुआ कि आप जिस स्लाइड को सेलेक्ट करोगे सिर्फ वो इफेक्ट आपको उसी स्लाइड में दिखेगा। जब आप प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करोगे अपना, ठीक है, तो जिस स्लाइड को आप सेलेक्ट किए हो और उसमें जो इफेक्ट आप उसके लिए सेलेक्ट किए हो वो इफेक्ट सिर्फ उसी स्लाइड में देगा। ठीक है, अगर अप्लाई टू ऑल कर देते हो तो वो इफेक्ट आपका सारे स्लाइड में दिखेगा। लेकिन अगर सिर्फ ए वन स्लाइड को आप सेलेक्ट करते हो और उसमें इफेक्ट डालते हो तो वो सिर्फ उसी स्लाइड में वो इफेक्ट। नेक्स्ट है आपका मॉडिफाइड ट्रांजिशन। दिस ऑप्शन अलाउ अस टू चेंज द स्पीड ऑफ स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट। वी कैन आल्सो ऐड अ साउंड फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ साउंड ऑप्शन अवेलेबल। देखिए इस ऑप्शन में आप क्या कर सकते हो, इसका स्पीड चेंज कर सकते हो। जैसे जो भी आप इफेक्ट आपने दिया, अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट, 8 क्लॉकवाइज, 3 क्लॉकवाइज, जो भी आपने ट्रांजिशन इफेक्ट दिया है स्लाइड में, उसमें क्या कर सकते हो, आप स्पीड को भी चेंज कर सकते हो। जैसे आप अगर स्लो रखना चाहते हो तो स्लो रखो, मीडियम रखना चाहते हो मीडियम रखो, आप उसे फास्ट रखना चाहते हो तो आप उसे फास्ट भी कर सकते हो। तो जैसा स्पीड आप उसमें सेट करोगे उस स्पीड के साथ क्या होगा, आपका स्लाइड प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एडवांस स्लाइड। इन दिस द स्लाइड कैन अपीयर इन टू वेज।
फर्स्ट है आपका वन माउस क्लिक, सेकेंड है ऑटोमेटिकली आफ्टर। देखिए एडवांस स्लाइड में आपका क्या होता है कि एक जब आप स्लाइड को प्रेजेंट कर रहे हो तो एक के बाद दूसरा स्लाइड आपका कैसे आएगा। आपने स्लाइड को प्रेजेंट किया तो जब स्लाइड को आप प्रेजेंट करोगे, मान लो स्लाइड प्रेजेंट करने का शॉर्टकट की मैं क्या बताई थी, कौन बच्चा बताएगा। कंट्रोल, हाँ F5 क्या है, कंट्रोल प्लस F5, ये से आप क्या कर सकते हो, स्लाइड को प्रेजेंट कर सकते हो। तो स्लाइड को आपने प्रेजेंट तो कर लिया, प्रेजेंट किया, वन स्लाइड आपके सामने आ गया, ठीक है, लेकिन आप दूसरे स्लाइड पे जाएंगे कैसे, क्वेश्चन है ना, कि दूसरा स्लाइड मान लो आपने फाइव स्लाइड डिजाइन, मान लो ये फोर स्लाइड क्या किया आपने, डिजाइन किया, ठीक है, स्लाइड रेडी कर लिया। अब इसके बाद जब आप प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पे दिखेगा, तो ये सारा साइड का जो वगैरह है वो सब आएगा और फिर क्या आ जाएगा आपका स्लाइड। तो फर्स्ट स्लाइड तो आ गया, लेकिन अब सेकंड स्लाइड दिखाएंगे कैसे, ठीक है। तो आपका इसमें क्या है, दो तीन मेथड से आप क्या कर सकते हो, सेकंड स्लाइड पे जा सकते हो। इसके लिए क्या है, फर्स्ट आप क्या है, वन माउस क्लिक, एक तो है कि आप माउस का जो लेफ्ट बटन होता है उसको क्लिक क्लिक करके क्या कर सकते हो, नेक्स्ट स्लाइड पे आप जा सकते हो, ठीक है। और सेकंड है आपका ऑटोमेटिकली आफ्टर, इसमें क्या होता है, आपको टाइम सेट करना होता है, ठीक है। जैसे अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट स्लाइड के बाद सेकंड स्लाइड मेरा 5 सेकंड का 10 सेकंड या 1 मिनट, तो भी आपको टाइम लेना है, उस ड्यूरेशन के बाद मेरा वो स्लाइड है, इसमें आप क्या कर सकते हो, टाइम सेट कर सकते हो, उस टाइम के बाद क्या होगा आपका सेकंड स्लाइड प्रेजेंट, समझ गए। तो ये ऑटोमेटिक, इसमें आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको बस टाइम सेट कर देना है, ऑटोमेटिक आपका एक के बाद दूसरा स्लाइड उस टाइम ड्यूरेशन के बाद आता जाएगा। आप स्लाइड से स्लाइड कर, आप 1 सेकंड रख, 5 सेकंड रख, आप क्या करते हो, उस टाइम के बाद आपका ये सेकंड स्लाइड आएगा, फिर इसके बाद ये थर्ड स्लाइड, ये दूसरा स्लाइड आपका, अगेन 5 सेकंड के बाद ये आपका राइट। हाँ, ये भी आप रख सकते हो, अलग अलग स्लाइड के लिए आप चाहो तो अलग अलग टाइम भी रख सकते हो। जैसे क्या होता है कि एक ऑप्शन है आपका कमेंट्री क्या ऐड कर, यानी अपने वॉइस को आप ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो आपने कोई टॉपिक क्या, साइंस का कोई टॉपिक क्या प्लांट, ठीक है, प्लांट पे आपने 4 स्लाइड डिजाइन कर दिया, अब आप चाहते हो कंटेंट जो लिखा है वो वॉइस के साथ आए, ठीक है, वो आपके वॉइस के साथ आए, तो उसके लिए टाइम चाहिए, सारे स्लाइड के लिए अलग अलग टाइम आपको लेना होगा, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हर स्लाइड का अलग अलग टाइम सेट, तो उसमें कमेंट्री क्या होता है कि वो जो भी आप इसमें लिखते हो वो पहले बोल कर आपको क्या कर लेना होगा, रिकॉर्डिंग कर लेना, रिकॉर्ड करके उसको आप पहले कंप्यूटर में सेव कर लोगे, और यहाँ एक ऑप्शन होता है नरेशन का, ठीक है, नरेटिंग का ऑप्शन होता है, नरेशन का ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो, आप अपना अपनी रिकॉर्डिंग को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, और जब आपका साइट प्रेजेंट होगा आपका वॉइस के साथ, यानी जो कंटेंट साइट जब आएगा कंटेंट आप वॉइस के साथ, तो अगर इस स्लाइड में आपने जो कंटेंट लिखा है उस कंटेंट को बोलने में आपको 1 मिनट का टाइम या 2 मिनट का एक्सप्लेन करने में काफी टाइम लगता है, टाइम आपका, सेकंड स्लाइड को अगर एक्सप्लेन करने में आपको 5 सेकंड तक, थर्ड स्लाइड को एक्सप्लेन करने में टाइम
एक्सप्लेन करने में देखो एक मेथड और है, नेक्स्ट स्लाइड पे आप जा सकते हो। कीबोर्ड का जो एरो की होता है उसे भी आप प्रेस करके आप नेक्स्ट स्लाइड को ला सकते हैं। इसका राइट एरो की या डाउन एरो, इससे आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हो। अप एरो की और लेफ्ट एरो की से हम लोग बैक स्लाइड पे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने नेक्स्ट स्लाइड पे, आप सेकंड स्लाइड, आपको अभी जाना है फर्स्ट स्लाइड पे। अप एरो की या लेफ्ट एरो, अप एरो या लेफ्ट एरो से हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड पे अगर जाना हो तो उसके लिए राइट एरो या डाउन एरो। ये बच्चा मैसेज किया है, वॉइस क्लियर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर बोल सकते हो आप लोग? बोलिए। यस मैम। मेरी आवाज क्लियर यस है? मैम। मेरी आवाज क्लियर है? यस मैम। यस मैम। मैम यस मैम। मैम लेकिन आप यस मैम। जूही आनंद मैसेज की है कि मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। यस मैम। मैम आपकी वॉइस बीच बीच में कट जा रही थी। अभी ठीक है? यस मैम। अब सही है? ओके, यस मैम। चलिए तो ये सारे बच्चे समझ गए कि हम स्लाइड शो तैयार कर रहा है। एक स्लाइड से हम लोग दूसरे साउंड कैसे लगाते हैं, अपना वॉइस कैसे मैं बोलते 3 मेथड आपको बताई हूँ। मैम। मेथड में किसी भी मेथड से आप क्या कर सकते हो, आप नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हो। लेकिन एक्सक्यूज मी मैम। जब आप प्रेजेंटेशन रेडी मैम मैम हाँ बोलिए, बोलो। मैम हम लोग अपना वॉइस कैसे लगा सकते हैं? हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे वॉइस? तो आगे पॉइंट है नरेशन, देखिए पेज नंबर 71 में, वो मैं आगे आपको बताऊंगी कैसे हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ हम लोग देख लेते हैं इस पेज को। तो इसमें क्या है आपका, एक के बाद दूसरे स्लाइड पे अगर जाना हो तो प्रोफेशनली जब हम लोग स्लाइड तैयार करते हैं, ठीक है, तो उस केस में हम लोग टाइम सेट करते हैं, क्योंकि एक के बाद दूसरा स्लाइड सेट बिना कुछ स्ट्रेस किया आता है तो वो ज्यादा आपका प्रोफेशनल देता है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, टाइमर का यूज करते हैं। चले नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। तो वो फादर आई एम फीलिंग वेरी नर्वस as I am not able to remember all the points while presenting the presentation. Father, oh dear, no need to worry. I have a solution for this. Even I used to forget some points while presenting. Togo, oh really? What is the solution? Father, we can sum few or notes on each slides so that while presenting the slide, we can refer to the notes below each slide. So, but these notes will be visible to everyone. Father, that not at all. देखिए इसमें क्या है, अब स्लाइड जो हम रेडी कर लिए, मान लो 2-4 स्लाइड आप बनाते हो तो हर स्लाइड का आपको सारा पॉइंट ध्यान में रहता है। लेकिन अगर मान लो तो बड़ा प्रेजेंटेशन आपको बनाना हो 50 स्लाइड का, 100 स्लाइड का, ठीक है, तो इतने स्लाइड का अगर प्रेजेंटेशन बनाना हो तो उसमें हर पॉइंट, हर टॉपिक का हर पॉइंट आपको क्या होता है, जो भी एक्सप्लेन करना है आपको ऑडियंस के सामने, वो चीज ध्यान में कभी भी नहीं रहता। मान लो आज आपने प्रेजेंटेशन रेडी किया, इस प्रेजेंटेशन को मुझे 1 मंथ के बाद शो करना है, ठीक है, तो कुछ पॉइंट होगा जो हमें ध्यान
इस केस में क्या कर सकते हैं, हम लोग स्लाइड के साथ एक नोट्स भी इसके साथ बना सकते हैं। जैसे ये आपका स्लाइड है, ये आपका एक स्लाइड है और इसके नीचे जो होगा एक नोट्स टाइप से ऐड हो जाएगा, एक बॉक्स आ जाएगा। जब आप नोट्स को ऐड करोगे तो एक बॉक्स आ जाएगा। इसमें क्या कर सकते हो, आप कुछ नोट्स बनाकर आप अपने रेफरेंस अपने लिए आप क्या कर सकते हो, नोट्स बनाकर आप रख सकते हो। मान लो जो आपने स्टेट किया है, आपने टॉपिक लिया है, उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ पॉइंट्स ऐसा है जो आप अपने रेफरेंस के लिए रखना चाहते हो, तो क्या कर सकते हो, इस बॉक्स में आप रख सकते हो। ये बॉक्स क्या होगा, सिर्फ आपके लिए, यानी प्रेजेंटर जो प्रेजेंटर होते हैं उनके लिए। ऑडियंस जब आप ऑडियंस के सामने शो करोगे तो ये जो बॉक्स है ये शो, जब आप प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करोगे अब ये सिर्फ आपके कभी कभी मैथ्स वगैरह में सब कुछ बताते हैं तो आप समझने के लिए रफ में साइड में कुछ लिख कर रख लेते हो, जस्ट लाइक यहाँ भी वैसे है कि आप खुद समझने का कुछ लिख कर रखना चाहते हो साइड हर स्लाइड में चाहो तो इस टाइप से आप these notes will be only for your reference. No one will be able to see notes during slideshow. Slideshow जब आप करोगे उस सिचुएशन में आपका ऑडियंस एडिंग फुटनोट कमेंट। अब हम लोग इसको ऐड कैसे करेंगे, इसका स्टेप हम लोग देख लेते हैं। We can add notes comment to the slide. These notes are useful to the presenter while presenting the slides audience. These notes are not visible to the audience during the slide show. जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब स्लाइड शो आप करोगे तो ऑडियंस को क्या होगा, नहीं होगा, सिर्फ ये जो आपका स्लाइड है वो रहेगा। नीचे का जो वाला जो पार्ट है ये आपका स्टेप टू ऐड नोट्स। अब हम लोग नोट्स को ऐड कैसे करेंगे, स्टेप इसका देख लेते हैं। क्लिक ऑन व्यू मेन्यू। हम लोगों को मेन्यू बार में किस में जाना है, व्यू मेन्यू में जाना है। वहां से हम लोग क्लिक ऑन नोट्स पेज। देखिए यहाँ पर व्यू मेन्यू यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ से आपको कहाँ चले जाना है, नोट्स पेज में चले जाना है। दिख रहा है सारे बच्चों को, यहाँ पर देखिए रेड एरो से करके दिखाया हुआ है। हाँ, या फिर सेकंड एक ऑप्शन यहाँ भी दिया हुआ है, डायरेक्ट आप यहाँ पर देखो नॉर्मल व्यू, नोट्स व्यू, ये सब सारा व्यू दिख रहा है। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट नोट्स पे जा सकते हो। एक मिनट वेट करोगे आप लोग। 6A में कितने बच्चे हैं, खड़े हो जाइए। Sit down. तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, नोट्स पेज को सेलेक्ट करेंगे और क्या देखिए यहाँ पर एक और मेथड दिया हुआ है, क्लिक ऑन नोट्स टैब। डायरेक्ट हम लोग नोट्स टैब को क्लिक करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं,
नोट्स व्यू ला सकते हैं। नेक्स्ट है आपका द फॉलोइंग स्क्रीन विल अपीयर, क्लिक टू ऐड नोट्स टू द स्लाइड। जब आप नोट्स को ऐड करोगे तो इस टाइप का आपको स्लाइड दिखेगा, ऊपर में आपका स्लाइड रहेगा और नीचे क्या होगा, नोट्स ऐड रहेगा। ठीक है, नोट्स का बॉक्स ऐड रहेगा, नोट्स तो आपको लिखना है, बॉक्स आ जाएगा। पेज नंबर 71, यहाँ एक एक्टिविटी दिया हुआ है, कैन वी ऐड कमेंट्स टू द ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट, इफ यस एक्सप्लेन द प्रोसेस एल्स प्रोवाइडेड। देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है कि ओपन ऑफिस राइटर में जो डॉक्यूमेंट होता है, क्या उसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं नोट्स को, कमेंट उसमें ऐड कर सकते हैं, और यदि यस तो उसका प्रोसेस आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये सारे बच्चे जिसके घर में सिस्टम है वो करके देखोगे, अगर नहीं है तो आप लैब जब चलोगे तो वहां पर ये एक्टिविटी आप कर और इसका स्टेप आप लिखो। तो लैब में जब भी चलोगे आप पेंसिल एक लेकर चलो, ठीक है, और पेंसिल लेकर चलो। नेक्स्ट है आपका तो फर्दर आई हैड ऑन सीन a presentation in school that had voice added it. Can we add our voice also? Father, yes we can. Togo, oh it's wonderful. Father, have you ever heard the cricket commentary? Togo, oh yes, for almost all matches. Father, in the same way we can add narration which is a voice over added the presentation. देखो ऑनलाइन में एक बच्चा क्वेश्चन किया था कि मैम हम लोग वॉइस को कैसे ऐड कर सकते हैं इसमें, तो यहाँ पर ये पॉइंट अब आ गया है कि हम लोग वॉइस को कैसे ऐड कर सकते हैं। आप लोग मैच देखते हो, मैच देखते हो ना, क्रिकेट 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 में देखते हो, क्रिकेट चलता रहता है और पीछे से बैक से क्या होता है, कमेंट्री पीछे साइड से चलता रहता है, कब छक्का मारा कब साइड से आपका चलता रहता है। तो उसी टाइप से क्या है, आप स्लाइड में भी क्या कर सकते हो, स्लाइड्स तो आपका होता रहेगा और आपका वॉइस बैक से, तो उसके लिए क्या कौन सा हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पर देखिए नरेशन। नरेशन इज अ कमेंट्री और वॉइस ओवर एडेड टू द प्रेजेंटेशन। नरेशन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐड कर सकते हैं अपने वॉइस को प्रेजेंटेशन पे। स्टेप टू ऐड नरेशन, इसका स्टेप हम लोग देख लेते हैं, स्टेप क्या क्या है। स्टेप फर्स्ट, साउंड यूजिंग साउंड रिकॉर्डर। सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, अपने साउंड को रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है, हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, कंप्यूटर का रिकॉर्ड नहीं करना है, आपको पहले अपने कंप्यूटर में क्या कर लेना है, साउंड को रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, जैसे पहले तो आपने प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया, अब प्रेजेंटेशन रेडी कर लिए, तो उसके बाद क्या करना है, आपको कंप्यूटर में साउंड को रिकॉर्ड। इसके लिए स्टेप क्या है वो देखते हैं। गो टू स्टार्ट, देन ऑल प्रोग्राम, देन एक्सेसरीज एंड देन साउंड रिकॉर्डर। आपको अपने कंप्यूटर के स्टार्ट बटन को क्लिक करना है, उसके बाद वहां से ऑल प्रोग्राम में जाना है, देन एक्सेसरीज को क्लिक करना है और देन साउंड रिकॉर्डर को क्लिक करना है। जब आप साउंड रिकॉर्डर को क्लिक करोगे तो इस टाइप से एक साउंड रिकॉर्डर करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको स्टार्ट रिकॉर्डिंग करना है। स्टार्ट रिकॉर्डिंग, जैसे ही आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग को क्लिक करोगे तो आपका रिकॉर्डिंग क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, और जो भी आपको बोलना है वॉइस आपको डालना है, उसमें आप बोलना स्टार्ट कीजिए, और जब आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद स्टॉप रिकॉर्डिंग आप क्लिक करिए। क्लिक ऑन स्टार्ट रिकॉर्डिंग बटन एंड स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। वंस रिकॉर्डेड क्लिक ऑन स्टॉप रिकॉर्डिंग, सेव द फाइल इन जार फॉर्मेट। उसके बाद क्या कर लेना है, जब आप स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दोगे तो इस फाइल को आपको क्या कर लेना है, कंप्यूटर में सेव कर लेना है। देन स्टेप 2, स्टेप 2 है आपका सेलेक्ट दिस स्लाइड टू विच वी नीड टू ऐड नरेशन। गो टू इंसर्ट इन द मेन्यू बार, क्लिक ऑन मूवीज एंड साउंड।
उसके बाद क्या कर लेना है, पहले तो आप साउंड रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में सेव कर लिए, ठीक है। उसके बाद आपको ओपन ऑफिस इम्प्रेस ओपन करना है जहां आपने साइट बनाया हो, ठीक है। तो ओपन ऑफिस इम्प्रेस हम ओपन कर लेंगे और उसके बाद हम लोग मेन्यू बार के किस ऑप्शन में जाएंगे, इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, ठीक है। इंसर्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे और देन यहाँ पर देखिए एक इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपका मूवी एंड साउंड का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ देखो मूवी एंड साउंड दिख रहा है सारे बच्चों को, मूवी एंड साउंड। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे। द फॉलोइंग स्क्रीन विल अपीयर, जब आप इसे सेलेक्ट करोगे तो इस टाइप का स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा, यहाँ जो स्क्रीन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से क्या कर लेना है, आपने जो रिकॉर्डिंग कंप्यूटर में सेव किया है उस फाइल को क्या कर लेना है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और देन आपको ओपन पे क्लिक करना है। वो फाइल जहां आप कंप्यूटर में सेव करोगे बेटा वहां पे रहेगा। आप कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हो, डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हो, ड्राइव में सेव कर सकते हो, ठीक है। आप कहीं सेव कर सकते हो। तो जहां पे आपने सेव किया है वो आपको पता होना चाहिए कि मैंने फाइल कहाँ पे सेव किया है। उस लोकेशन को सेलेक्ट करना है। जब लोकेशन आप सेलेक्ट करोगे तो उस लोकेशन में जो जो फाइल है वो यहाँ पर दिखेगा और देन आपको उस फाइल को सेलेक्ट, ठीक है। और उसके बाद आपको ओपन कर देना है। स्टेप 3, सेलेक्ट द साउंड फाइल एंड क्लिक ऑन ओपन बटन। द साउंड फाइल इज इंसर्टेड। जैसे ही आप ओपन बटन को क्लिक करोगे यहाँ पर आपका साउंड फाइल क्या होगा, दिख रहा है सारे बच्चों को, क्लियर है। यहाँ पर आपका साउंड का आइकन आ जाएगा। अब जब आप इसे प्रेजेंट करोगे तो आपका प्रेजेंटेशन जो है आपके वॉइस के साथ आए, ठीक है। और इसे आप चाहो जहां चाहो वहां सेट कर सकते हो, ऐसे बीच में नहीं रहेगा। आप जहां चाहो अपने अकॉर्डिंग इसे क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। इसका साइज भी आप चेंज कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। तो वो क्लियर है सारे बच्चों को। बोल सकते हो आप लोग भी बेटा, बोलिए क्लियर है। कैसे मैम आपकी आवाज बीच में नहीं आ रही थी। बोलिए क्लियर है। मैम आपकी आवाज इको हो रही है। अब क्लियर है मेरी आवाज? नो मैम। यस मैम। हेलो, सही है मेरी आवाज? अब आवाज इको हो रही है। मैम आपकी आवाज बीच में कट रही है। कट रही है। नेट का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। मैम क्लियर मैम आपकी आवाज आ रही है। रुकिए मैं कनेक्शन चेंज कर रही हूँ, वेट करो। आवाज इको हो रही है। अरे यार मोबाइल बंद हो गया, क्या बात है। अब सही है मेरी आवाज? यस मैम। ओके, अब सही है। नेट कनेक्शन का प्रॉब्लम था, नेट कनेक्शन लो हो गया था, इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। ओके। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? सारे बच्चों को यस यहाँ मैम। तक क्लियर है?
कैसे हम लोग ऐड करेंगे अपने वॉइस को? ओके, अब ये तो समझ गए। अब जिसके घर में सिस्टम है वो प्रैक्टिकली, आप लोग जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे आप लोगों को समझ नहीं आएगा, ठीक है? ये तो जहाँ तो आप थियोरेटिकली समझिए, लेकिन प्रैक्टिकल आपको करना जरूरी है। तो घर में जिसके घर में कंप्यूटर है वो सारे बच्चे वॉइस को ऐड करके देख, कोई भी एक टॉपिक आप छोटा सा प्रैक्टिकल कर रहे हैं। जो बच्चे कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे नहीं कर रहे हैं, कंप्यूटर रहते हुए जो बच्चे नहीं कर रहे हैं उनको करना है, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल है। आप 2-3 स्लाइड पहले डिजाइन कीजिए, ज्यादा स्लाइड बनाने की जरूरत नहीं है। 2-3 साइंस का कोई एक टॉपिक ले लो या कंप्यूटर का ही कोई एक टॉपिक ले लो, ठीक है? और उससे रिलेटेड आप क्या कीजिए, 3 स्लाइड डिजाइन कर लीजिए और उसमें क्या कीजिए, उसको बोलकर जो टॉपिक आपने लिखा है उसको बोलकर क्या देखिए मैम साउंड रिकॉर्डर, उसके बाद क्या ये देखिए साउंड रिकॉर्डर के साथ आप उसको ऐड कर दीजिए। जो स्टेप बताए साउंड रिकॉर्डर भी मैम रखते हैं। मैम मैंने करके देखा है। वेरी गुड मैम, हम लोग करके देख रहे हैं अभी। वेरी गुड। तो जो बच्चे कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे नहीं, जिसके घर में सिस्टम नहीं है वो बच्चे कोई बात नहीं, कल लैब में प्रैक्टिस हो जाएगा, लेकिन जिसके घर में सिस्टम है वो प्रैक्टिस करते चलो, ठीक है? चलो, तो जो स्टेप मैं बताई हूँ उस स्टेप से आपको क्या कर लेना है, साउंड को रिकॉर्ड कर लेना है और ऐड करना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका टाइमिंग द शो एंड रिहर्स टाइमिंग। वी कैन सेट टाइमिंग ऑफ द शो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। जैसा कि क्या नाम है आपका? मैम आपके, हाँ, जैसा कि अंकिता पूछी थी कि हम लोग स्लाइड के अकॉर्डिंग कैसे टाइम को सेट कर सकते हैं। देखिए आप अब जो भी स्लाइड है, जिस स्लाइड में आपको जितना टाइम लेना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, आप टाइम को सेट कर सकते हो। जैसा जिस स्लाइड का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, टाइम आपको सेट करना है। स्टेप टू ऐड टाइमिंग टू द स्लाइड। टाइम हम लोग कैसे सेट करेंगे वो देखते हैं। देखिए स्टेप है उसका, गो टू स्लाइड शो इन मेन्यू बार। स्लाइड शो मेन्यू बार में आपको जाना है, ठीक है? मेन्यू बार में जो स्लाइड शो होता है उसे आपको क्लिक करना है। क्लिक ऑन रिहर्स टाइमिंग, उसके बाद रिहर्स टाइमिंग को वहां से सेलेक्ट कर लेना है। द स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन विल अपीयर विथ टाइमर एट द बॉटम ऑफ लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। किसकी आवाज आ रही है? Time the slide in such a way so that presenter can get enough time to comfortably explain the content of the slide. Click on the timer to move the next slide. Repeat the same process for all the slides present in the presentation. Time will be recorded for all the slides present in the presentation. और या फिर second method है आपका, timing can be set as follow. First है click on slide show in menu bar, then click on slide transition. The slide transition window will appear on the task pane. Set the timing using automatically after option and your presentation is time. देखिए दो मेथड है। फर्स्ट आप क्या कर सकते हो, स्लाइड शो मेन्यू बार में जा सकते हो, मेन्यू बार के स्लाइड शो ऑप्शन में जाना है, वहां से आपको रिहर्स टाइमिंग को सेलेक्ट कर लेना है।